नमस्कार, बहुत स्वागत है। देख रहे हैं आज का खास ज्योतिष जरा हटके। मैं हूं आपके साथ, आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। राहु का महापरिवर्तन हो रहा है। मीन राशि से कुंभ राशि में राहु प्रवेश करेंगे 18 मई को शाम 4 बजे, और ठीक इसी समय केतु का प्रवेश सिंह राशि में होगा। दोनों आमने सामने आ जाएंगे, पुनः रहते ही आमने सामने हैं। यह 18 महीने के लिए परिवर्तन हुआ है, और संयोग देखिए कि 18 तारीख को ही हो रहा है। क्या गुल खिलाएंगे मेष से लेकर मीन तक, एक बड़ा प्रश्न है। पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी, जितने ज्योतिष के जानकार हैं, हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा है, और आप हमारे दर्शक उसे सुन भी रहे होंगे। मित्रों, ज्योतिषी भी एक इंसान होता है। मानव योनि में ही ज्योतिषी भी है। हम जितने भी ज्योतिष के जानकार हैं, उसके भी सोचने के दो एंगल होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। जैसे हर कोई सोचता है, वैसे वो भी तो सोच सकता है। अब आपका सौभाग्य और दुर्भाग्य है कि आप किस प्रकार की सोच वाले ज्योतिषी से टकराते हैं। ये आपके सौभाग्य और दुर्भाग्य पर निर्भर करता है। अतः सोच समझकर सुना करिए, तर्क पर समझा करिए, और फिर अपने विवेक का इस्तेमाल किया करिए। ये बड़ी बात कहा मैंने। आइए आपको बताते हैं कि राहु का ये परिवर्तन राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा। सबसे पहले मेष राशि। देखें, आपकी कुंडली में द्वादश से एकादश में इनका प्रवेश होगा। तो अगर हम बताएं इनका प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में, तो पंचम पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे तो अकस्मात अप्रत्याशित कारणों से, अनएक्सपेक्टेड रीजन्स से पढ़ाई को डिस्टर्ब कर देंगे। ये कन्फर्म है, इसमें कोई इफ बट नहीं। अगर आपकी राशि मेष है और आप अभी विद्यार्थी हैं तो शिक्षा प्रभावित होगी। अब ये रीज़न किस प्रकार के हो सकते हैं, ये सोचने का विषय है। तो देखिए, सबसे पहली बात, अब एज़ पर एज में भी ब्रेकअप बड़ा रीज़न होता है विद्यार्थियों के जीवन में। 9th ऑनवर्ड्स ये आरंभ हो जाता है फेज़ कि हम कहीं ना कहीं इमोशनली अटैच होते हैं, और अनएक्सपेक्टेड अचानक से उनके जीवन में कोई और आता है या हमारे जीवन में कोई और आता है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा सिनेरियो, सरकमस्टांस बन जाता है। अगला रीज़न, बीमार पड़ गए, दुर्घटनाएं हो गई, वाहन दुर्घटना, कोई बीमारी आ गई, 4 महीना 6 महीना बेड पे आ गए। ठीक, बड़ी बीमारी आजकल एक चली है, मानसिक बीमारी, एंजाइटी, डिप्रेशन related to some incidents like breakup again। एक और रीज़न लॉजिकली समझ में आ रहा है, जैसे पापा का ट्रांसफ़र हो गया, अब आपको सिटी बदलना पड़ा, स्कूल बदलना पड़ा, माहौल बदल गया, रीज़न बन गया, और 3-4 महीने डिस्टर्ब हो गए। तो इस प्रकार के अनएक्सपेक्टेड कारण बन सकते हैं जिससे आपकी पढ़ाई प्रभावित होगी। मेष राशि। बात करें अगर हम मेष राशि के व्यापार के क्षेत्र की, तो यहाँ पर भी कुछ उतार चढ़ाव थोड़ा बहुत दिखाई देता है। जैसे कि अचानक ज़्यादा चाहेंगे आप, लाभ स्थान पे राहु है तो व्यापार में लाभ की मात्रा आप बढ़ा देंगे। मतलब सोच आएगा यार प्रॉफिट ज़्यादा हो, और ऐसे में कोई रिस्क ले सकते हैं। अब आपकी कुंडली के राहु पर डिपेंड करता है कि वो रिस्क सफल होगा या असफल होगा। जॉब वगैरह में तो खैर बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएगा, फिर भी एक जगह बदलने के चांसेस बनते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए कुछ प्रमोशन की खबर मिल सकती है 18 महीनों में, जब तक राहु कुंभ में है। फिर तो दशम में ही आ जाएंगे उसके बाद। मैरिड लाइफ पर बहुत इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, बट सप्तम से पंचम में तो रहेंगे ही, तो थोड़ा बहुत
पति पत्नी के स्नेह में बेरुखी आएगी, एक नेगेटिव एनर्जी से आप डी-अटैच फील करेंगे। हेल्थ के मामले में थोड़ा बहुत सर्जरी, चूँकि छठे से छठा है तो सर्जरी आदि की संभावना बनती हुई दिखाई देती है। तो इतना प्रभाव रहेगा मेष राशि वालों के लिए राहु के महापरिवर्तन का। हमने लगभग हर एक फील्ड को कवर करने का प्रयास किया है। छोटे मोटे कुछ फील्ड जैसे वाहन यात्रा आदि के समय में बात करें तो चतुर्थ से अष्टम में रहेंगे तो दुर्घटनाओं की संभावनाएं बनती हैं, तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल, नींद पूरी लीजिएगा, बहुत लंबी ड्राइविंग मत करिएगा, अचानक से झपकिए। देखिए राहु इल्यूज़न है, भ्रम है, वहम है, तो राहु को समझने का प्रयास करिए और रिस्क वाले क्षेत्रों से जितना बचेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। उपाय क्या करना भैया, तो गौ सेवा राहु के दोषों से बचने का सबसे बड़ा उपाय है। गौ माता की खूब सेवा करें, चीज़ें बहुत अनुकूल रहेंगी। बहुत शुक्रिया आपका। मुलाकात कर सकते हैं, गुवाहाटी हम आ रहे हैं 24, 25, 26 को, और बाकी अन्य शहरों में भी हम आते हैं। कार्यक्रम के लास्ट में आप जो प्लेट चल रहा है उस पर आप गौर फरमाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। हरि ओम, श्री राधे।